दोस्तों, अगर कहा जाए, अगर आप जॉब करते हैं कि आप अपने बॉस खुद ही बन जाइए, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, आप खुद को ही रिपोर्ट करेंगे। अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये कहा जाए कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल आप ही बन जाइए और हर कोई बन जाए। तो क्या ये अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगेगा, लेकिन अजीब नहीं लगेगा, वियर्ड लगेगा, अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन सेबी कुछ ऐसा ही चाह रहा है। सेबी चाह रहा है कि उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स उसके पास रहें। मतलब अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन होना है तो वो खुद डिसाइड करे कि वो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो कितना। बढ़िया है ना? लेकिन अजीब भी है। लेकिन सेबी कुछ यही चाह रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और उसने अपने कागजात भी शामिल कर दिए हैं कि ये प्लीज़ कीजिए। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है ये सारा मामला, क्या ये सच में हो सकता है, और अगर हुआ तो कैसा माहौल होगा। इस वीडियो में इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, भारत में अलग अलग तरह के एक्ट्स बनते हैं। सेबी का भी एक एक्ट है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि सेबी को किन किन चीज़ों की पालना करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सेबी के ऑफिशियल्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर कोई गलती होती है तो उस केस में सेबी क्या कर सकता है, और सेबी के अलावा अगर किसी को अगर बीच में टांग अड़ानी पड़े, मतलब सुप्रीम कोर्ट या सरकार को कुछ समझाना पड़े, तो उधर क्या रेगुलेशंस हैं। अब सेबी एक्ट में प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी बहुत कुछ है। मतलब अगर कोई सज़ा देनी है, कोई पैसे की पेनल्टी लगानी है, कोई केस रिजॉल्व करना है, जजमेंट लेके आनी है, तो बहुत सारी चीज़ों में सरकार या सुप्रीम कोर्ट पे जाया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में सेबी खुद भी फैसला ले सकता है। इसके अलावा सैट भी होता है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इस तरह से इन चीज़ों को अभी आज की तारीख में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्लियर जजमेंट दिया था कि प्रोसिक्यूशन के मामले में और काफ़ी अलग अलग मामलों में सेबी का खुद कोई फैसला सेबी नहीं ले सकती। उस केस में बाकी की जो अथॉरिटीज़ हैं वही करेगी। लेकिन 2017 में, फरवरी 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एक्ट को ही चेंज कर दिया। उसमें बहुत सारी पावर्स उन्होंने सेबी के हाथ पे रख दी कि आप खुद ही फैसला कर लीजिए आपको क्या करना है काफ़ी कुछ मामलों में। अब उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत पुराने पेंडिंग केसेस पेंडिंग ही रहे। बहुत सारे की चीज़ों में ये समझ में भी नहीं आया कि ऐसा क्यों है कि कुछ केसेस को रफा दफा किया गया है, कुछ केसेस को उठाया नहीं गया, और कुछ केसेस में सज़ा भी हो गई। तो बड़ा ही पिकी, बड़ा ही चूज़ी तरीका रहा है सेबी का जब बात आती है पेनल्टी लगाने की, और कई बार तो केसेस को उठाया ही नहीं जाता है, 10 साल बीत जाते हैं। तो इन मामलों में अगर डिस्क्रिशन पावर ही यूज़ करता रहा सेबी, तो ऐसे मामले कभी रिजॉल्व नहीं होंगे, कभी जजमेंट नहीं आएगी। और यही चीज़ के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना किया था। लेकिन जैसे बताया, फरवरी 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इस एक्ट को थोड़ा बहुत अमेंड कर दिया है। लेकिन अब सेबी चाहता है कि मैं दोबारा जाऊं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी की सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स मुझे दे दे, मतलब सेबी को दे दे, और उसके बाद सारे फैसले वो खुद ले। अपने स्कूल का प्रिंसिपल भी वही और अपने ऑफिस का बॉस भी वही। लेकिन ऑब्वियसली ये फ्लॉड लॉजिक है, गलत है। इसी साल लोकसभा के एमपी मिस्टर अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना से आते हैं, उन्होंने कहा कि सेबी के चेयरमैन को बताया कि बहुत सारे बोगस केसेस लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे एक्चुअल केसेस पे कोई एक्टिवेशन ही नहीं है, कोई के कदम ही नहीं उठाया जा रहा सेबी के द्वारा। और ये काफ़ी चीज़ों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं जहाँ पे क्राइम एक्चुअल में है, नॉट जस्ट यहाँ पे सिर्फ ये चोरीबाजी की बात नहीं हो रही है या कुछ फ्रॉड की बात नहीं है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं की जा रही हैं। ये जो है एमपी हैं लोकसभा के, जो शिवसेना से आते हैं, उन्होंने लिखा था। उसके अलावा राज्यसभा के एमपी हैं राजमणि पटेल, भोपाल से आते हैं, ये कांग्रेस से हैं। इन्होंने भी ये चीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, निर्मला सीतारमण के सामने रखी है कि सेबी कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे काफ़ी केसेस में कोई कदम नहीं उठाता और काफ़ी केसेस में कुछ भी एक तरह से जजमेंट आ जाती है, हज़ारों करोड़ रुपए के फाइन लगा दिए जाते हैं। तो एक तरीके से कोई कंसिस्टेंसी आज की तारीख में भी नहीं है, जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर ऑन दी एक्ट लिखा नहीं हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ है डिस्क्रिशन। लेकिन अगर उसको एक्ट में लिख के दे दिया अगर डिस्क्रिशन, तो सेबी के हाथ में ऐसी पावर आ जाएगी जिसका मिसयूज़ ऑलरेडी हो रहा है। तो आने वाले समय में ये हालत ख़राब ही हो सकती है। तो होपफुली फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बार इस चीज़ को पॉजिटिवली ना ले और मना कर दे। लेकिन अगर पिछली बार
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही अलाउ किया था, तो मोस्ट लाइकली इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि इंट्राडे मार्जिन रूल पे प्रॉब्लम चल रही है, ये एक अलग मुद्दा है जिस पे दिक्कत बहुत लेवल पे आ सकती है। ऑलरेडी दिक्कतें हैं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सा गंद मचा हुआ है, जैसे सबको पता है, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन अगर हाथ में पावर दे दी तो बहुत बड़ी दिक्कत होने के चांसेस हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं बिल्कुल गलत हैं, लेकिन सर्टेन लेवल पे आवाज़ उठानी चाहिए। अभी के लिए इंट्राडे मार्जिन रूल पे हम आवाज़ उठा रहे हैं आपकी मदद के साथ। ट्विटर पे #SEBI_BRING_MARGIN_BACK हमने कोशिश की है उसको जितना आगे लाएं। बहुत लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, उनका वी आर रियली थोड़ा ग्रेटफुल टू देम एंड कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी के लिए ही फ़ायदेमंद है, सिर्फ 1 या 2 लोगों का नहीं, एक्चुअली में सारी रिटेल कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसी चीज़ें हम सामने आपके लिए आते रहेंगे, जो कि एक न्यूज़ बन के नीचे से ही रफा दफा हो जाती हैं, लेकिन बोलना हमारी ज़िम्मेवारी है, आप तक आवाज़ लेके आना हमारी ज़िम्मेवारी है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।